हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग एवरेज के चौथा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो वेट से रिलेटेड होंगे, बॉल से रिलेटेड होंगे, फिर एज से रिलेटेड होंगे और क्रिकेट से रिलेटेड होंगे, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से कर सकें जो कम से कम टाइम में हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि एक संख्या जो 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। मतलब होना चाहिए था 48, लेकिन लिया कितना गया है? 23। ठीक है, तो कह रहा है शुद्ध औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए औसत तो आपको दिया हुआ है यहाँ 36, लेकिन कह रहा है कि एक संख्या जो 48 होनी थी, हमने उसको 23 ले लिया है, तब वो 36 हुआ था, मतलब 36 था। अब ये बताना है कि शुद्ध जो औसत है वो क्या होगी। अगर सही संख्या को ले लिया जाए तो शुद्ध औसत क्या होगी। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी 2003 का है और कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 50 संख्याएं हैं और इसका औसत कह रहा है कि 36 है। ठीक है, तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आखिरी में लग जाएगा और 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 3 15 3 18, मतलब टोटल जो संख्या हो गई वो आपकी 1800 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि पता चलता है कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है। ठीक है, देखिए हमें लेना था 48 और हमने ले लिया 23, तो हमें ये बताना है कि अगर हम जो पूरी संख्या लेते हैं तो हमारा शुद्ध औसत कितना होगा। ठीक है, तो इन दोनों संख्या को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कितनी संख्या और इसमें जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम माइनस करते हैं, 48 माइनस 23, तो कितना हो जाएगा आपका? 25। ठीक है, 25 मतलब ये संख्या अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो ये टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो सही है, मतलब शुद्ध औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो 25 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 25। ठीक है, अब ये जो शुद्ध पूरा नंबर हो गया, टोटल नंबर जो हो गया सही, वो ये है। ठीक, और शुद्ध औसत निकालने का तरीका आपको पता ही है, 18 25 बटा टोटल संख्या कितनी थी? 50 थी, डिवाइडेड बाई 50 कर दीजिए। अब देखिए ये जो 50 है ये भी 25 से कट रहा है और इसमें देखिए आखिरी में 25 है तो ये 25 से कट रहा है। तो देखिए 25 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और 25 से जब हम इसको काटेंगे तो देखिए 25 4 जो 100 होता है और 3 75, मतलब 4 3 7, मतलब 7 टाइम्स में 175 आ जाएगा। 25 समझा, 175। ठीक है, अब कितना बच गया इसमें? 75 इसमें माइनस होगा तो आपका 5 और 2 7 और 75, मतलब 75 बच रहा है। मतलब 25 3 से कर देंगे तो 75 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, अब देखिए 2 3 6 और बच कितना आ रहा है? 13, तो 2 6 कितना हो गया? 12 हो गया। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 बच रहा था और 0 आ जाएगा, तो यानी कि 2 5 10। ये हमारा क्या हो गया? शुद्ध औसत। ठीक है, शुद्ध औसत हमसे पूछ रहा था, वो हमारा निकल गया, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये एसएससी 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। मतलब 2 तरीके के इसमें गेंद है, एक लाल है, मतलब कुछ लाल है, और जो बचे हुए हैं वो सफेद है। ठीक है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। ठीक है, मतलब टोटल, मतलब 10 की बात की जा रही है ये। ठीक है, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं और एक्स एज्यूम करके भी लगा सकते हैं, तो मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए 10 गेंदों का जो औसत है वो
कह रहा है कि 28 रुपए है, ठीक है, 10 गेंदों का औसत 28 है, ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 280 हो जाएगी, ठीक है, 10 गेंदों का जो औसत है वो 28 है, टोटल 280 हो गया। तो देखिए हमें ये नहीं पता है कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, लाल की कितनी है, ठीक है, तो हम यहां पे ये मान लेते हैं जो व्हाइट बॉल है वो आपका एक्स है, ठीक है, तो आपका जो रेड बॉल हो गया वो कितना हो गया, एक्स माइनस हो जाएगा, कितने 10 में माइनस हो जाएगा, 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर व्हाइट बॉल अगर एक्स है तो जो बची हुई संख्या है वो रेड हो जाएंगी, तो मतलब 10 में से एक्स को माइनस कर देंगे हम तो वो रेड होगी, ठीक है। अब हम इसको इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे, जैसे कि मान लीजिए व्हाइट बॉल एक्स है, ठीक, और इसका एवरेज कितना दिया है व्हाइट बॉल का, 30 दिया है, तो देखिए ये हो गया आपका 30x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसकी संख्या पता चल गई। ये किस में ऐड होगा, ये ऐड होगा 10 माइनस एक्स, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए गेंद, ये लाल गेंद दिया है ना, देखिए इसका औसत 25 है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 के साथ 10 माइनस एक्स, ठीक। अब देखिए टोटल है किसके बराबर, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे हम तो यही तो निकला है हमारा 280, तो ये किसके बराबर है, 280 के इक्वल है। देखिए इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू का मतलब ये है कि व्हाइट बॉल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब पूछा क्या है, व्हाइट गेंदों की संख्या, मतलब सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, यही पूछा है, हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको यहां से हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए 30x ऐसे रहने दीजिए, प्लस 25 10 से मल्टीप्लाई होगा 250 माइनस 25x इज इक्वल टू 280, ठीक है। अब देखिए ये 250 है, प्लस में इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा 280 के साथ, तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। और देखिए ये 30x है, माइनस 25 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, तो ये आपका 5x हो गया इज इक्वल टू, इसको हम ले जाके यहां माइनस किए तो कितना बच रहा है हमारा 30, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 30/5, इसका मतलब 6, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया, यही व्हाइट बॉल की संख्या हो गई, ठीक है। अब इसी में अगर कह देता कि रेड बॉल की भी संख्या बताइए, तो 10 में से माइनस कर देते हैं व्हाइट बॉल की संख्या को जो 6 है, तो ये भी रेड बॉल भी निकल जाता 4, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं कि इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहां हमें ये तो पता है कि 10 बॉल है और 28 का एवरेज है, तो टोटल 280 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि लाल जो रेड बॉल है उनकी औसत कितना बता रहा है, 25, और जो व्हाइट बॉल है उसकी औसत बता रहा है 30, ठीक है। तो अगर हम पहले ऑप्शन के हिसाब से लेते हैं तो पहला ऑप्शन पूछ क्या रहा है हमसे, सफेद गेंद, तो पहला ऑप्शन 3 है, मतलब अगर हम व्हाइट को 3 मान के चलें तो ये देखिए 3 3 9 90 होगा, और 3 के बाद कितना बच रहा है 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5, और 3 उधर गया 14, और 3 17। तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो 280 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 280 नहीं आएगा, देखिए 25 है, 25 इधर चला जाएगा, 280 ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, देखिए 3 तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। 5 देखते हैं, इसको 5 लेते हैं अगर हम, तो ये हो गया 150, और फिर कितना बचा यहाँ 5 बचा, तो 5 5 से 25, 5 2 कैरी, 10 2 12। अब देखिए ये 200 कितना हो गया 75, तो यानी कि 280 नहीं हो रहा है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलिए इसी में हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन के हिसाब से ये अगर 6 है तो देखिए 6 3 18, 180, बचा कितना 4, अब 4 से 25 4 जा 100 हो गया, यानी कि ये आपका कितना आ जा रहा है 280, मतलब ये जो ऑप्शन है सी ये हमारा सही हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से
चलते हैं इस तरीके से देखेंगे तो, ठीक है। तो आप जो तरीका अपना सके, जो आपको ज्यादा इजी लगे और जितनी जल्दी आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत हार्ड नहीं होते, बस ये क्वेश्चंस देखने में बड़े होते हैं। आप इसको अगर प्रैक्टिस है इस पे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं आप, और नहीं तो अगर आप एज्यूम करके कर सकते हैं एक्स की वैल्यू मान के, तो भी उससे भी आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो एसएससी 2008 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 स्टूडेंट्स की एवरेज एज 15 वर्ष है, ठीक है। 10 नए स्टूडेंट्स के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनका एवरेज एज कितना है, ये हमें बताना, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं। कह रहा है कि 40 स्टूडेंट हैं और इनका जो एवरेज एज है वो 15 वर्ष है, ठीक। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 5 4 जो 20, 0, और देखिए 0 आखिरी में है तो एक 0 पीछे लगा दीजिए, फिर 2 कैरी 4 2 6, ये हो गया आपका 600। मतलब टोटल जो एज है 40 स्टूडेंट की वो 600 है। अब कह रहा है कि 10 नए स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाते हैं। तो देखिए 10 नए स्टूडेंट मतलब क्या है, 40 में 10 ऐड हो जाएगा तो आपका ये हो गया टोटल 50 स्टूडेंट, ठीक है। और कह रहा है कि उसके बाद औसत आयु में जो है वो 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, मतलब बढ़ जाता है। तो पहले औसत आयु क्या था आपका, एवरेज एज क्या था 15 वर्ष, और इसमें बढ़ रहा है कितना 0.2, तो यानी कि ये हो गया 15.20, ठीक है। ये आपका नया एवरेज एज है 10 स्टूडेंट जो ऐड हुए हैं उनके बाद का, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और दोनों तरफ 2 0 है, तो पॉइंट और 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हमारे पास फिर बचा क्या, 5 और 152। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 2 10, 0 1 कैरी, 5 5 25 और 1 26, 6 2 कैरी और 5 2 7, मतलब 760 आपका ये आ गया टोटल एज 10 स्टूडेंट बढ़ने के बाद, ठीक है। देखिए इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस 160 है। अब ये जो 160 एज बढ़ा है, मतलब 600 से जो ज्यादा हुआ है 160, ये किन बच्चों का टोटल एज है, इन 10 बच्चों का जो एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमसे पूछा है जो नए स्टूडेंट आए हैं उनका एवरेज एज। तो देखिए जो एवरेज एज का है फॉर्मूला वो देखिए 160 अपॉन 10 हो जाएगा। तो 160 अपॉन 10 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 16 ईयर। ये क्या हो गया, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनका एवरेज एज हो गया, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी है आपका 16 ईयर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो जितना टाइम इसमें मैं अभी आपको बता रहा हूं उससे कम टाइम में आप कर लेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, इतना वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो एसएससी 2005 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक क्रिकेट टीम के 2 प्लेयर की आयु क्रम से 18 वर्ष और 20 वर्ष है, ठीक है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। तो 2 नए प्लेयर्स की एवरेज एज कितनी है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिए क्रिकेट टीम की बात की गई है, तो देखिए क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि 2 प्लेयरों की आयु क्रम से 18 तथा 20 वर्ष है, ठीक है। उनके स्थान पर कोई नया प्लेयर ले लिया गया है, ठीक है। तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 2 माह की वृद्धि हो रही है। तो देखिए टोटल कह रहा है ना, क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि। 2 माह की वृद्धि का क्या मतलब है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 22 मंथ हो जाएगा, ठीक है। 22 मंथ टोटल हो जाएगा 11 प्लेयर का, ठीक है, जो वृद्धि हुआ है।
अब हमें कुछ नहीं करना, देखिए नए प्लेयरों की एवरेज एज कितनी है। ठीक है, देखिए पुराने प्लेयरों का दिया हुआ है, नए प्लेयर जो बड़े हैं उनका जो वृद्धि हुई है वो हमको यहां पता चल गया है, तो बस इसको हम ऐड कर लेंगे। 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 38 ईयर हो गया, और देखिए बड़ा हुआ क्या है, 22 मंथ हो गया। ठीक, देखिए यही तो पूछा है। दो प्लेयर थे जो 18 और 20 साल के थे, ठीक, उनकी जगह कोई दो प्लेयर और आए, जिससे पूरे टीम का जो एवरेज एज है उसमें 2 महीने की वृद्धि होगी। अब पूरे टीम का एवरेज एज का क्या मतलब हुआ, 11 प्लेयर हैं, सबका 2-2 महीना बढ़ा, मतलब कितना बढ़ गया, 22 मंथ बढ़ गया। मतलब इतने के बावजूद 22 मंथ और बढ़ गए। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ, 38 साल। अब 22 महीना और जोड़ लेंगे क्योंकि जो वृद्धि हुई है दो नए जो आए हैं उनका। ठीक है, अब कह रहा है कि जो दो नए प्लेयर की जो आए हैं उनका एवरेज एज कितना है। तो देखिए जो दो नए प्लेयर आए हैं उनका एज तो हमें पता चल गया दोनों का, अब कह रहा है कि एवरेज एज हमें बताना है। तो 2 मतलब क्या, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। अब दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसे डायरेक्ट यहाँ काट दीजिए इसको, और या तो फिर ये 22 महीने को आप इसमें ईयर में कन्वर्ट करके डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्ट हम काटते हैं अगर, तो ये देखिए 1 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में, और ये कटेगा 2 से तो ये 11 टाइम्स में। तो कितना आ जा रहा है आपका, 19 साल 11 महीने। ठीक है, इसका क्या हो गया, एवरेज एज हो गया। ठीक है, दोनों जो दो नए प्लेयर हैं उनका ये एवरेज एज है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा है वो एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 30 बॉयज हैं तथा शेष गर्ल्स हैं। अब 30 बॉयज हैं तो शेष गर्ल्स मतलब 15 गर्ल्स हो गई। ठीक है, यदि गर्ल्स का एवरेज वेट 45 केजी है तथा बॉयज का एवरेज वेट 52 केजी है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार लगभग कितना होगा। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि 45 स्टूडेंट हैं, अब इसमें से बॉयज जो हैं आपके वो 30 दे रखा है, और जो आपके गर्ल्स हैं वो आपके हो जाएंगे 15। तो बॉयज का जो एवरेज वेट है, गर्ल्स का एवरेज वेट 45, बॉयज का आपका दिया हुआ है 52, और जो आपका गर्ल्स का एवरेज वेट है 45 दिया हुआ है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, अब देखिए 0 हटा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 6, 5 15, और 0 आखिरी में लग जाएगा, 1560 ये हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके 45 15 करके, या तो फिर तोड़ के कर लीजिए। देखिए 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 4 20, 5 1 5, 25 और 2 27, 7 2 कैरी, और 4 2 6, मतलब 675, 675 ऐसे। या तो फिर आप तोड़ के कर लीजिए, 10 से कर लीजिए और 5 से कर लीजिए। ठीक है, यहाँ 450 प्लस और 5 से मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 675। आप इसको टोटल कर लीजिए। ठीक है, टोटल हम कर लेंगे तो ये जो 45 स्टूडेंट है ना, इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, जो हम यहाँ पे करेंगे, और फिर इसको जो टोटल है वो और 45 स्टूडेंट को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो औसत भार है पूरी क्लास का, संपूर्ण कक्षा का जो पूरा औसत भार है वो हमें मालूम चल जाएगा। तो इसको टोटल करते हैं। देखिए आप 5 6 12 1 13 3 1 कैरी, 6 5 11 1 12 1 कैरी, मतलब 2 2 3 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सीधे 45 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 45 से। ठीक है, तो देखिए आखिरी में 5 है, इसमें भी आखिरी में 5 है, मतलब ये 5 से कट जाएगा। इसको काटिए आप 9 टाइम्स में, इसको काटेंगे 5 4 20, फिर बचा 23, फिर 4 कटेगा 20, फिर बचा 35, और 35 ये जाएगा 7 टाइम्स में। अब देखिए कह रहा है कि लगभग बोल रहा है। ठीक है, लगभग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए
9 5 से अगर हम करते हैं तो 45 होगा, जो कटेगा नहीं। तो हम कितना करेंगे, 9 4 जा, तो कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36। देखिए यहाँ 36 हुआ तो कितना बच रहा है, 4 4 8, मतलब 87 बच रहा है। 87 बच रहा है, तो हम अगर 9 9 से करते हैं तो वो 81 आता है, फिर 6 बच रहा है। तो 9 9 से करते हैं मतलब 49 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पॉइंट से हमको अभी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लगभग की बात कर रहा है। तो 49 आ रहा है, देखिए हमारे ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा 49 है। तो ये 49 kg हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा इधर उधर था और कुछ नहीं था इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन जो हमारा है वो एसएससी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, किसी बैट्समैन ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। ठीक है, जिससे उसके रनों की एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है, जो रनों का एवरेज है मतलब 11 प्लस 12वां जो है उसमें 2 रन की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि जो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज कितना है। ठीक है, मतलब टोटल एवरेज पूछ दे रहा है 12वीं पारी के बाद। ठीक, तो देखिए हमें यहां तक क्या पता है, कह रहा है कि 12वीं पारी में 63 रन बनाए हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो उसका एवरेज है वो 2 रन बढ़ जा रहा है। ठीक, तो हमें 11वीं पारी तक का कोई भी डाटा यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम क्या ले लेंगे, 11th जो पारी तक का है उसको हम मान लेते हैं ये x है। ठीक है, अब जो 12th पारी है उसको हम यहां मान लेते हैं x+2। देखिए x+2 क्यों, देखिए यहां साफ साफ बोल रहा है 12वीं पारी में जब 63 रन मार दिया उसने, तो जो एवरेज है उसमें 2 रन की वृद्धि हो जाती है। जो टोटल एवरेज है, तो टोटल एवरेज क्या था, x था। अब जब इसमें 12वीं पारी में 63 रन उसने मार दिए तो 2 रन की वृद्धि हो जाती है एवरेज एज में। ठीक, सॉरी एवरेज रन में। तो टोटल कितना था x, तो उसमें +2 हो गया, x+2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी 2 एवरेज का जो डिफरेंस है वो यहां रन में दिया हुआ है 63। ठीक है, अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे कैसे, यहां 12वीं पारी है 12 इंटू x+2 माइनस 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंस कितना यहां पे दिया हुआ है 63 रन। 12वीं पारी है ना, 11वीं तक हमें नहीं पता है, 12वीं का 63 दिया हुआ है, तो यहां पे हम 63 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आपका हो गया 12x प्लस 24 माइनस 11x इज इक्वल टू 63। अब देखिए ये प्लस में है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, और ये 12x माइनस 11x मतलब क्या हो गया आपका x इज इक्वल टू, जब 24 यहां जाके माइनस होगा तो देखिए 2 इसमें से गया, बचा कितना 40, और यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 3 इधर से गया, 1 40 में से जाएगा, तो कितना बच जाएगा 39। ठीक, अब देखिए 39x आ गया, x की वैल्यू 39 आ गई, मतलब क्या है, जो 11th पारी का एवरेज है वो हमें पता चलेगा कितना 39। पूछ क्या रहा है, 12वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज कितना है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज हमने क्या यहां निकाला था, x+2। x की वैल्यू हमारे पास है 39, मतलब इसमें 2 प्लस कर देना है हमको, तो ये 41 जो आ गया ये आपका एवरेज आ गया टोटल। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी 2010 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी, 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जो क्रिकेट देखता है उसके लिए तो बहुत इजी होना चाहिए वैसे तो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले 10 ओवर में रन रेट बोला 3.2, पहले 10 ओवर में जो रन रेट है आपका 3.2 है। ठीक है, 3.2 के हिसाब से रन मारता है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे निकाला जाता है, अगर 6 अगर कह रहा है कि 6 रन पर ओवर है, रन रेट मतलब ये है पर ओवर। ठीक, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 हो जाएगा। वैसे ही 3.2 अगर बोल रहा है
तो ये पर ओवर की बात कर रहा है, ठीक है, जैसे हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 32 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसने 10 ओवर में 32 रन उन्होंने मारे, ठीक है। कह रहा है कि टोटल रन जो है 282 है, ठीक है, जीतने के लिए। अब इसको बचे हुए 40 ओवर में किस रन रेट से पूरा किया जाना चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए टोटल 282 है, उसमें माइनस कर देंगे हम 32। क्यों? क्योंकि हमने ये 10 ओवर में पूरे कर लिए हैं। अब ये माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा कितना, 250, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, 250 आपका बच जाएगा। अब इसको कितने ओवर में पूरा करना है? इसको कह रहा है शेष 40 ओवर में पूरा करना है। तो शेष 40 ओवर में अगर हमको इसको पूरा करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रन रेट आ जाएगा कि किस रन रेट से अगले 40 ओवर में इनको बैटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 जा 24, 1 पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8 और बचा आपका 20, तो 5 जा मतलब 6.25 रन पर ओवर, ठीक है, चाहिए होगा, तभी ये जीत सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन जो हमारा है एसएससी 2005 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन है, एक बैट्समैन अपनी 51 पारी में कुछ रन बनाता है, 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, जिससे उसका औसत जो है 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, ठीक है। बैट्समैन द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 91 पारी से पहले जो उसका औसत था वो कितना था, 59.6 था, ठीक है। तो यानी कि 50 पारी तक उसका जो एवरेज था वो 59.6 था, ठीक। अब कह रहा है कि जब 91 पारी वो खेल लेता है तब उसका औसत हो जाता है 60, ठीक है। तो 51 पारी जब वो खेलता है तो उसका एवरेज जो हो जाता है वो 60 हो जाता है। पूछ रहा है कि जो उसने 51 पारी में रन बनाया है वो संख्या कितनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस इसकी संख्या निकाल के उसको माइनस कर देना, वो आपका निकल जाएगा। अब देखिए 50 पारी तक इसने खेला है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो देखिए 0 है, यहाँ 0 लिख दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 30, 0 3 कैरी, 9 5 9 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, ठीक। अब देखिए एक पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां पॉइंट लगा दीजिए, मतलब ये आपका हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 है, 0 लगा दीजिए, 6 से 6 1 6, 6 5 30, ठीक है। अब आप इसको माइनस कर देंगे। देखिए हम माइनस क्यों कर रहे हैं, हमको एक पारी का रन चाहिए, ठीक है, 50 के बाद वाला, ठीक है। मतलब 2980 के बाद जो उसने रन बनाया है वो पूछ रहा है, ठीक। तो हम इसको सीधे माइनस कर देंगे। अब देखिए 20, 3000 में 20 इधर है, 60 इधर है, मतलब ये आपका 80 हो गया। मतलब 80 रन जो है उन्होंने 91वीं पारी में बनाए हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया जो ऑप्शन डी है, ठीक है। तो ये एवरेज से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं उसी टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे मान लीजिए तो सेम तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, तो इस पैटर्न पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसके लिए मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।